भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीन लगातार शांति और बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की बात कहता आ रहा है, लेकिन लद्दाख बॉर्डर पर लगातार चीनी सैनिक युद्ध की तैयारियों में भी नजर आ रहे हैं और चीन की सरकारी मीडिया भारत को लगातार धमकाने की कोशिश कर रही है। इस बार फिर चीन ने चेतावनी देते हुए भारत को कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव का असर अगर व्यापारिक रिश्तों पर पड़ा तो ये भारत के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। चीन ने भारतीयों को राष्ट्रवाद के चक्कर में बेवकूफ न बनने की भी सलाह दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग भारतीय लोगों को चीन के खिलाफ भड़का रहे हैं और राष्ट्रवाद के सहारे उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चीन भारत में जारी बाइकॉट चाइना की मूवमेंट का नोटिस लेते हुए ये बात कही है और लगातार इस तरह के चीन आरोप लगा रहा है और धमकी दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में ये भी चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना के आक्रामक रवैये की वजह से सीमा पर तनाव पैदा हुआ है। इस लेख में भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर रणजीत सिन्हा का भी जिक्र किया गया है। चीन ने कहा है कि रणजीत सिन्हा जैसे कुछ लोगों को लगता है कि चीनी सामान के बहिष्कार से चीन की कमर टूट जाएंगी, हालांकि उनका ऐसा सोचना गलत है। इस आर्टिकल में भारतीयों को राष्ट्रवाद की आड़ में बेवकूफ न बनने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत को चीन जैसे साथी की आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत जरूरत है। चीन ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत में इन्वेस्ट करता रहता है। उस लेख में यह भी दावा किया गया है कि भारत के 30 बड़े स्टार्टअप में से 18 में चीन ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा घरेलू सामान, टीवी, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसी सभी जरूरी चीजें भारत में चीन से ही आती है। चीन से भारत को काफी सस्ते में ये सब सामान मिलता है। अगर वो कहीं और से ये सब लेना चाहता है तो इसकी काफी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की देश और विदेश की लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए द टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।